नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो देश विदेश की खबरें हैं वो लगातार बदलती रहती हैं और इस बीते हुए दिनों में हम लोगों के बीच जो भी जितने भी विषय हैं, ठीक है, उन पर क्या कुछ बदलाव हुए हैं करंट अफेयर्स अपडेट में, जिन पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देश विदेश की दुनिया भर की खबरें जिनको आपको पता होना ज़रूरी है, जिनकी जानकारी आपको जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ख़ास तौर से जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि आज के दिन का जो अपडेट है अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आप इकोनॉमी से ले लीजिए, पॉलिटिकल से ले लीजिए, फिर सोशल से ले लीजिए, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इनमें से कई भी मुद्दे होते हैं जो हमारे राष्ट्र पर होते हैं, जो हमारे राज्य पे या किसी एक विशेष ज़िले पर होते हैं। उनमें से देखिएगा कुछ इसी तरह का पॉइंट आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। इनमें से हम आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा आपको पता होना ज़रूरी चाहिए। अब अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं किसी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको अपडेट होना टाइम टू टाइम ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या है, 26 तारीख का जो डेट है, वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन जो है, हम आपके सामने डेली करंट अफेयर्स में जी के जी एस भी जिसमें आपको कवर होने वाला है। ऐसे में पहला जो पॉइंट है, ओपन एआई, आपको पता होगा चैट जीपीटी का जो एक वर्जन है ओपन एआई का भी नया आया है, ठीक है। जीपीटी 5 लॉन्च हुआ है और चैट जीपीटी 5 को बनाने वाले अमेरिका के फेमस जो है टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। तो सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाया, ओपन एआई बनाया, ठीक है। तो अब ओपन एआई का नई दिल्ली में पहला भारतीय कार्यालय खोलने की प्रक्रिया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द न्यू वर्क हाउस ऑफ फर्स्ट इंडियन वर्क हाउस इन न्यू दिल्ली, ओपन एआई, ठीक है। जो ओपन एआई के यानी नया कार्यालय खुलने वाला जा रहा है नई दिल्ली में, भारत का जो राजधानी है, ठीक है, भारत की इस राजधानी नई दिल्ली में ओपन एआई जो कि उसका पहला भारतीय कार्यालय खुलने जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओपन एआई 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय स्थापित करेगा। उसका जो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट होगा, ये उसका जो विजन होगा वो इस्टेब्लिश करेगा क्या, ओपन एआई का मॉडल 2025 का, ठीक है। ये ओपन एआई 2025 के अंत तक, यानी कि इस साल के ख़त्म होने तक जो है नई दिल्ली में अपना पहला इंडियन कार्यालय, जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, उसका जो वर्क हाउस है वो इस्टेब्लिश करेगा, बनाएगा। दूसरा है, यह कदम इंडिया एआई मिशन के अनुरूप है, उसी के जस्ट सिमिलर है, समान है, ठीक है, जो समावेशी और विश्वसनीय एआई को बढ़ावा देता है। यानी इस जो ओपन एआई का मॉडल होगा, नई दिल्ली में जो संस्था जो कार्यालय खुलने वाला है, उसका एक कदम जो है ओपन एआई के सिमिलर है, समान है, जो समावेशी और विश्वास करने वाले जो एआई को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि जो कुछ जानकारी हम लोग एआई से पूछते हैं, चाहे वो जीपीटी 5 हो, चाहे वो ओपन एआई हो, ठीक है, वो सभी हमें क्या है, अच्छी जानकारी देता है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद है, भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, ये तो सभी जानते हैं। इंडिया जो है, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा एआई हो, ठीक है, चाहे ओपन एआई हो या चैट जीपीटी हो, ओपन एआई में ही चैट जीपीटी जो आता है उसका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पिछले एक साल में साप्ताहिक उपयोगकर्ताओं की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग करने वाले अभी लगभग एक हफ्ते से, एक साल में, एक हफ्ते में जितने भी लोग भारत के, जो एक साल के एक हफ्ते यानी कि 7 दिन में लगभग, अभी ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा 4 गुना इसकी वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है नंबर ऑफ़ पीपुल्स हु आर यूजिंग ओपन एआई चैट जीपीटी, ठीक है। जो लोग पिछले एक साल में साप्ताहिक यानी कि एक हफ्ते में भारत में लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी का, ठीक है, उसका 4 गुना लोग भारत में यूज कर रहे हैं। छात्र वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उपयोगकर्ता समूह बनाते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूज कर रहे हैं कोई भी चीज़ पूछने में, सर्च करने में, पढ़ने में, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो है समझने में, उसकी जानकारी जुटाने में, पढ़ाई करने में। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबली यानी कि ग्लोबल लेवल पे लोग जो है, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा उपयोगकर्ता यानी कि उपयोग करने का अपना एक ग्रुप बना रहे हैं चैट जीपीटी 5 पर, ठीक है, चैट जीपीटी पर। अब इसका तो 5th वर्जन भी आ गया है, जीपीटी 5, ठीक है। इसको बनाने वाले सैम ऑल्टमैन है। सैम ऑल्टमैन ने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है
अभी उसका कुछ वर्जन फ्री चल रहा है, ठीक है। जेमिनाई पे भी एक ऑफ़र आया है, स्टूडेंट ऑफ़र, 1 साल का फ्री रहेगा, वो भी 17 सितंबर तक, मतलब 17 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोग चाहें तो जा करके जो है जेमिनाई पर ले सकते हैं, या फिर जो है सैम ऑल्टमैन ने बनाया है जो GPT-5, उसका जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला जो पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला, उसमें ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 5 डेवलपर बाजारों में से एक है। ये जो ओपन एआई है, इसका प्लेटफॉर्म 5 डेवलपर्स यानी 5 प्लेटफॉर्म में से एक माना जा रहा है इस ओपन एआई का मॉडल, ठीक है। इसी के तहत GPT-5 बना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी हाल ही में भारत ने, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल है, आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ आपको समझनी चाहिए। जो थ्योरेटिकल है यानी कि जो थियरी मॉडल है, जो इसका पूरा पूरा पैराग्राफ है, इसमें कुछ जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको वैसे भी जानना चाहिए, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स नेट पे आप वेबसाइट पे देखते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें भी बनता है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में अभी हाल ही में भारत ने किन बैंकों के लिए पहले दिशा निर्देश जारी किए? ऐसे वो कौन बैंक हैं जिन्हें भी हाल ही में भारत सरकार ने उनको पहले ही दिशा निर्देश जारी किया है? किसकी मतलब सेवा के लिए, किसी के विकास के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए जो है, ताकि उन लोगों को कोई भी किसी भी काम में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे हो, पॉलिटिकल पे हो या सोशल लेवल पे हो। तो रिसेंटली इंडिया गॉट द न्यू गाइडलाइंस फर्स्ट फॉर विच बैंक, किस बैंक के लिए जारी किया है? पहला है यूनियन बैंक, दूसरा पशु रक्त बैंक, तीसरा ICICI बैंक, चौथा HDFC बैंक। तो ये है पशु रक्त बैंक, यानी कि जो एनिमल ब्लड डोनेशन वाला काम है वो पशु रक्त बैंक वाला, ठीक है। अभी ये इसमें हाल ही में इस बैंक के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी कि न्यू गाइडलाइंस अभी इसके तहत जारी हुई हैं कि जो भी पशु है उनका, अगर एक पशु का इलाज चल रहा है, उसे खून की यानी कि ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस खून का DNA RNA मैच होगा, और जिस पशु से मैच होगा उस गौशाला के या फिर जितने भी लोग जहाँ पे डेयरी वाले हैं, ठीक है, उनसे लोग मिलेंगे, देखेंगे, तो जहाँ पे वो मिलेगा उस वाले पशु का इलाज जो चल रहा है उसके दूसरे एनिमल से, दूसरे पशु से मिला करके उससे DNA RNA मैच करेगा। जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वो वाला सेम एनिमल उस एनिमल को डोनेट करेगा जिसका इलाज चल रहा है। तो उसके लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी हाल ही में नारी अदालत, हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी समझाया था। अभी नारी अदालत पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है वीकली करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो हाल ही में नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? रिसेंटली नारी अदालत इनिशिएटिव स्टार्टेड इन विच स्टेट, किस शहर में शुरू की गई? पहला है कर्नाटका, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम, चौथा है मेघालय। तो आपको बता दें असम भारत का जो पूर्वी राज्य है, तो द ईस्ट इंडियन स्टेट कौन है? असम है। असम राज्य में भी हाल ही में नारी अदालत पहल शुरू की गई। उसके बाद है किस शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म का अनुसरण किया, ठीक है। यानी कि अभी कोई ऐसा शासक था इतिहास का जिसने चंद्रगुप्त के जाने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, उन्होंने जो जैन धर्म अपनाया था उसका फॉलो किया, उसका अनुसरण किया है। कौन सा ऐसा वो शासक है? यानी कि विच रूलर फॉलोड द सेम टाइप ऑफ धर्म विच और चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी फॉलोड, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य पहले से फॉलो करते थे, उनके जाने के बाद उस जैन धर्म को किसने अपनाया, अनुसरण किया? अशोक है, कलिंग है, धनानंद है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें ये अशोक है, ठीक है, जिसकी लड़ाई कलिंग से हुई थी और जो एक युद्ध में जीत भी गया था। तो अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाया था उनके जाने के बाद, यानी कि अशोक फॉलोड द चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, ठीक है। तो वो शासक कौन है? अशोक है। तो दोस्तों तो ये रहा हमारा आपके सामने दिया गया करंट अफेयर्स का, GK GS का कुछ ये जानकारी आपके सामने जो अपडेट है आपको दिख रहा होगा। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एंड तक आप लोग देखे भी होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसे वीडियो को दोबारा से रिप्ले या रिवाइंड करके देख सकते हैं। और एक बात और आपको बता दें, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, वैसे भी आपको जानना समझना चाहिए कि अपने देश में क्या चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, या कुछ जो है चीज़ें जो अभी होनी चाहिए
ठीक है, उसके लिए आप लोग डिमांड कर सकते हैं। और आप लोग जो है प्रॉपरली अगर अपडेट रहेंगे तो आपको देश विदेश की जानकारी तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो है एक्सपीरियंस भी मिलेगा न्यूज़पेपर पढ़ने का, कुछ नई चीज़ें सीखने का। ठीक है, पढ़ाई लिखाई संबंधित, कृषि, दूर नवाचार, शिक्षा, तकनीकी, है ना, हमारे देश समाज में क्या कुछ बदल रहा है, कुछ नए बदलाव हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो पहले से फॉलो हो रही हैं वो अभी भी हैं। ठीक है, तो इन पे जो है हम लोग हमेशा चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।